एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो आप लोग देख रहे थे मैं यहाँ पे बैलून फुला रही थी और पता है हम लोगों ने ना ज़्यादा सजावट नहीं की क्योंकि घर में सारी जगह सामान फैला हुआ था और पूरा घर फैला फैला हो रखा था। तो अब की बार मैंने जो केक है ना, केक कट भी मैंने अब की बार ऊपर किया है। वैसे तो मैं हमेशा केक कटिंग नीचे करती हूँ क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो इस वजह से मैंने जो केक कटिंग है वो ऊपर करी थी। और ये देखो बहुत सारे बच्चे आ गए थे और बहुत शैतानी मचा रहे थे। और पता है मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी रख लिया था। मैं मतलब जब से लड्डू गोपाल जी को लेके आई हूँ ना, मैं तब से बच्चों की केक कटिंग होती है तो मैं लड्डू गोपाल जी को रख लेती हूँ। मतलब कि वैसे तो जिस कमरे में लड्डू गोपाल जी रहते हैं तो उसी कमरे में केक कटिंग होती है, लेकिन अब की बार केक कटिंग है वो ऊपर हुई थी तो इस वजह से मैं लड्डू गोपाल जी को ऊपर ले आई थी क्योंकि इनको भी, ये भी हमारी फैमिली मेम्बर के होते हैं। तो और ये रहा देखो प्यारा सा केक। तो ये केक पापा लेके आए थे, मतलब मेरे ससुर जी लेके आए थे। और एक केक तो आप लोगों को पता ही है कि किसने भेजा था। तो ये यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी और ये हमारी गली आंटी जी बैठी हुई थी। और ये देखो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं। और बच्चे ना मतलब बर्थडे वगैरह होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं केक को खोल के रख रही थी, केक कटिंग की तैयारी कर रही थी। और पता है ये जो आई हुई है ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझसे ब्लाउज वगैरह भी स्टिच करवाती हैं। तो वो मुझसे ये बोलने लगी कि सच में परी की मम्मी तुमने तो इतना कर भी लिया, मतलब इतने घर फैले हुए घर में मैं तो इतना केक कटिंग वगैरह खाना पीना बनाना मैं तो नहीं कर पाती। तो मैंने कहा बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है भाई, साल में एक बार बच्चों का जो जन्मदिन है वो आता है। और बच्चों को मतलब है ना गिफ्ट मिलने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है और मतलब उनको अपने जन्मदिन की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि हमारा जन्मदिन कैसे मनेगा कैसे नहीं मनेगा। तो यहाँ पे मैं ना शौर्य के जो कैंडल थी वो कैंडल लगा रही थी। और आप देख सकते हैं जो ये केक रखा है ना, यहाँ पे छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी ना, तो उसने इसमें हाथ मार दिया था तो उसकी मम्मी उस पर गुस्सा होने लगी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी कैंडल। और ये जो ये वाला केक है तो ये दीपक दिया खन्ना की मेघा ने भेजा था। थैंक यू मेघा अगेन। और ये देखो ये बच्चे ने केक लगा लिया ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं ऐसे शैतान से। और यहाँ पे सारे बहुत खुश हो रहे थे और बच्चे ना केक कटिंग वगैरह में सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि मतलब मेरे भाई बहन के बच्चे क्यों नहीं आए, तो आप लोगों को मैंने अपने ब्लॉग्स में पहले ही बता रखा है कि जो मेरे भाई का बड़े वाले भाई का बेटा है वो मेरी सिस्टर के यहाँ पे है और जो सिस्टर का घर है वो काफ़ी दूर है। और मतलब जो छोटी वाली भाभी है वो घर पे अकेली थी तो छोटा वाला भाई आ गया था और भाई भाभी को लेने गया हुआ था बड़ा वाला। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी शौर्य का टीका। तो शौर्य मम्मी से पैसे मांग रहा था, मम्मी ने दिए थे इसको 100 रुपये। टीका करते हैं हमारे यहाँ पे, तो मम्मी ने टीका कर दिया था, उसके बाद मैंने टीका कर दिया था। तो टीका करते हैं, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ टीका करते होंगे। तो शौर्य मम्मी से कह रहा था मम्मी और पैसे दो। तो इनकी दादी पोते की और दादा पोते की ना लड़ाइयाँ चलती रहती हैं पैसों को लेके। काफ़ी सारे घरों में ऐसा होता होगा कि जो दादी दादा से जो नाती पोते होते हैं वो मतलब पैसे लड़ झगड़ के लेते रहते हैं। और पता है आप लोगों को, अगर इन लोगों के बीच अगर कोई बात हो रही होती है और मैं बोल दूंगी ना, तो मतलब पापा या मम्मी बोलेंगे हमारे बीच की बात है, तुम कुछ भी मत बोलो। तो ये देखो शौर्य की वीडियो बन रही थी तो देखो शौर्य ऐसे कर रहा था तो मैं इसको डांट रही थी। मैंने कहा सब लोग देखेंगे तो सब गुस्सा होंगे। और जो ये बैठे हुए थे यहाँ पे, तो ये हमारी गली में रहते हैं, ये मेरे देवर लगते हैं। और ये देखो सारे बच्चे आप लोगों को हाय बोल रहे थे, सबको हाय बोल रहे थे सारे बच्चे। ये सारे ही बच्चे मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आप लोगों को पता है ये सारे बच्चे गली के हैं, सारे बच्चे मेरे व्लॉग्स देखते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि और ये जो देख रहे हो ये मेरे देवर लगते हैं, गली में रहते हैं और ये न्यूज़ एंकर हैंगे। तो ये आ गए थे और नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। इनकी जो मम्मी है वो मेरी फ्रेंड जैसी हैं और यहाँ मेरी सासू माँ बैठी हुई थी। तो केक कटवाने जा रहे हैं और अभी इस टाइम ना जल्दबाजी की वजह से बच्चे ना जो केक देने वाली डिस्पोजल होती है वो लाना भूल गए हैं। तो परी लेने के लिए गई, बस जैसे ही वो आ जाएगी वैसे ही केक कटवाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो बस हमारे साथ भी ऐसे ही हो गया। सारे बच्चे आके बैठे हुए हैं और केक वाले डिस्पोजल नहीं लेके आए, तो जैसे ही वो आ जाते हैं वैसे ही केक कटते हैं। और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा।
यहाँ पे मैं जला रही थी कैंडल और आप लोगों में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि शौर्य के दादाजी आज क्यों नहीं आए केक कटवाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मम्मी घर पे आ गई थी तो पापा दुकान पे चले गए थे। हमारी जो दुकान है वो थोड़ा सा लेट बढ़ती है, तो इस वजह से पापा दुकान पे थे, मम्मी घर पे थी। और अगर पापा घर पे होते हैं तो मम्मी दुकान पे होती हैं, तो इस वजह से मम्मी आ गई थी तो पापा दुकान पे चले गए थे। वैसे शौर्य के जो जन्मदिन का खाने पीने का सामान था तो वो पापा ने ही लाके दे दिया था। ये केक वगैरह पापा ही ले आए थे और मम्मी उस टाइम पे दुकान पे बैठी हुई थी, तो मम्मी आ गई थी। अब तो मम्मी केक कटवा देंगी। अगर पापा घर पे होते हैं तो पापा कटवा देते हैं, और अगर मम्मी होती हैं घर पे तो मम्मी कटवा देती हैं। तो अभी मम्मी थी तो मम्मी कटवा रही हैं। और आप लोगों को आज एक बात बताऊँ, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे मतलब मेरे बच्चों का पहला जन्मदिन से लेके और आज इतने जन्मदिन है, हमेशा मम्मी पापा ही उनका केक कटवाते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो लोग केक कटवाते हैं। और जब घर में बड़े हैंगे तो हमें केक कटवाने की क्या ज़रूरत हैगी। बड़े का आशीर्वाद बच्चों के साथ हमेशा होना चाहिए। और पता है मतलब मैं हमेशा इन्हीं से बोलती हूँ कि मम्मी तुम केक कटवाओ या पापा तुम केक कटवाओ, क्योंकि वो मुझसे बोलते हैं कि तुम केक कटवाया करो। लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जब घर में बड़े हैं तो मैं क्यों कटवाऊँ। और यहाँ पे देखो शौर्य सबको केक कटा रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी ने केक क्यों नहीं खाया, तो मम्मी केक नहीं खाती हैं। उन्होंने मुंह से लगा लिया था शौर्य का दिल रखने के लिए, वो केक नहीं खाती हैं। तो शौर्य देखो यहाँ पे खिला रहा था। और आप लोगों को ये जो ब्लू शर्ट में दिख रहे हैं ये मतलब मेरे जेठ जी लगते हैं, सगे नहीं हैं लेकिन सगे से भी बढ़कर हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो रखी है। तो मैं यहाँ पे केक कट गया था तो मैंने कहा ये बच्चे सारे खड़े हुए थे तो इन बच्चों को मैं केक वगैरह दे दूँ। तो सारे लोग शौर्य को गिफ्ट दे रहे थे। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि शौर्य को गिफ्ट में ज़्यादातर पैसे ही मिले। एक बार सारे बच्चे बार बार सॉरी बुला हैप्पी बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे बोल बेटा बोल। तो यहाँ पे मैं सभी बच्चों को केक वगैरह देने लग गई थी। तो यहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चे थे तो मैंने लड्डू गोपाल जी को ऊपर रख दिया था। अभी मैं ले जाऊँगी इन्हें, फिर मंदिर में रख दूँगी। और बहुत सारे बच्चे आए थे, मज़ा आया था बहुत ज़्यादा। और ये देखो यहाँ पे ना परी की जो फ्रेंड्स हैं वो परी की हेल्प कर रही हैं, मतलब जो प्लेट्स होती हैं उनमें सामान रख रही थी। तो ज़्यादा हैवी तो नहीं मनाया है, जितना हमारा बजट था उतना मनाया। और मम्मी पापा हमेशा बहुत करते हैं, तो थैंक यू गॉड आपको कि आपने मेरे को इतने अच्छे सास ससुर दिए। देखो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में होती है, तो मेरी भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन सच में बहुत करते हैं। और ऐसे सास ससुर भगवान सबको देना। और यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो यहाँ पे ना ये केक निकाल निकाल के खा जा रहे थे। मैं तो अभी वीडियो में देख रही हूँ जब एडिटिंग कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं सारे, जैसे हमारे बच्चे वैसे ही सबके बच्चे। तो यहाँ पे मैं सब बच्चों की प्लेट्स लगा रही थी और बच्चे लाइन से खड़े हुए थे। और पता है जल्दबाजी का बर्थडे मनाया है, तो बस ऐसे ही सिंपल सा मना दिया शौर्य का दिल रखने के लिए। तो आप लोगों को जो आज का बर्थडे व्लॉग है वो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करना। तो यहाँ पे बच्चे ना सारे बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन बहुत मतलब अच्छा मन गया था जिस हिसाब से मैं सोच रही थी नहीं कर पाऊँगी। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे शैतानी कर रहे थे और देख सकते हैं आप कितना मज़ा आया था। मम्मी नीचे चली गई थी क्योंकि नीचे कोई भी नहीं था, सारे लोग ऊपर थे ना, तो इस वजह से मम्मी नीचे चली गई थी। और
जल्दी ही मैं आप लोगों को अपने ससुर जी से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप अपने ससुर जी को ब्लॉग में क्यों नहीं लाते हो। तो जल्दी ही मैं आप लोगों को अपने पापा से भी मिलवाऊंगी। और यहाँ पे परी की जो फ्रेंड्स हैं वो परी की हेल्प कर रही थी। तो बस आप लोगों को आज का बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और शौर्य बहुत खुश हो गया था, तो यहाँ पे शौर्य कपड़े चेंज कर रहा था। बस ये पजामा कुर्ता उसने केक कटिंग के वक्त ही पहना था। मैंने कहा नए कपड़े पहन लो। तो पता है मैंने अभी शौर्य के लिए कोई कपड़े वगैरह भी नहीं मंगवाए हैं। तो ये पजामा कुर्ता नया ही था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, तो ये नया ही था, तो मैंने इसको यही पहना दिया। और ये आपको सब हाय बोल रही हैं, परी की फ्रेंड्स थी। और ये मेरी फ्रेंड है और ये इनकी छोटी सी बेटी है। और ये परी की फ्रेंड वगैरह यहीं पे बैठ के केक खानी थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और मेरे घर से मेरा छोटा वाला भाई आया था, तो यहाँ पे मामा भांजी में कुछ बातें चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा शोर हो रखा था, इस वजह से टीवी वगैरह चल रहा था, तो मैंने इनकी बातें म्यूट कर दी। तो हम मामा इसको डरा रहे थे। और आप लोगों को आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये भाई खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने कहा खाना खा ले, तो मैंने थोड़ी सी शूट कर ली। और आप लोग देख रहे होंगे ना, यहाँ पे गद्दे वद्दे और सारा सामान फैला पड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैंने और किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि अभी घर फैला हुआ बहुत पड़ा था। और मामा भांजी में देखो किस तरीके से लड़ाई हो रही है, दोनों में लड़ाई होती रहती है। तो खाना पीना मेरा हो चुका है और बज रहे हैं 11:30। और आज सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज सुबह से ना मैं काम में लगी हुई हूँ। और आज मैंने खाना भी नहीं खाया था, बिना खाना खाए पिए मैं आज घर के कामों में लगी हुई थी। और वैसे भी पता है घर में हम जब कुछ भी करते हैं ना, तो हमें खाने पीने का होश रहता ही नहीं है। हमें ये लगता है बस हमें अपना काम करना है, बस इस काम को हमें पूरा करना है। और आज पता है मेरे को बहुत काम करना था। एक तो घर इतना मतलब फैला हुआ था, कि जो मिस्त्री का काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि मिस्त्री कल चले गए थे, तो उसके बाद ना यहाँ पे इतना काम फैला हुआ था, जो कि मैंने सुबह हल्का फुल्का समेटा। फिर उसके बाद मुझे अर्जेंट एक वीडियो बनानी थी अमेज़ोन की, वो बनाई। फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना था। और इस टाइम मेरी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा आ रखी है। स्टिचिंग तो आज मैंने कर ही नहीं पाई, बट कल से मैं स्टिचिंग भी करूँगी। जो सब कुछ है वो अच्छे से निपट गया। और आप लोग सोचेंगे कि कोई आया क्यों नहीं। सो देखिए इस टाइम चल रहे हैं नवरात्रे, सब ने अपने घर में माता रानी बिठाल रखी हैं, तो कोई भी नहीं आता है। और आना फिर जाना, तो बड़ा वाला भाई तो भाभी को लेने के लिए गया हुआ है, मतलब मायके से उनके। तो बड़ा वाला भाई इसलिए नहीं आया। छोटा वाला भाई तो आप लोगों ने देख ही लिया था, वो आया था। और सिस्टर यहाँ से दूर रहती है, उसका कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता है। कहती तो मैं आ जाती, लेकिन उसने भी माता रानी बिठाल रखी है, तो बाकी आपने देखा ही था। तो मैं फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करा मैंने, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद हम लोगों को मिलना है। भाई का बेटी का जो नामकरण है वो है, तो हमें जाना पड़ेगा। और चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ शौर्य से। तो नामकरण के व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको शौर्य के बर्थडे में मज़ा आया नहीं आया। मैं कोशिश करती हूँ कि और अच्छे से मनाऊँ, भगवान ने चाहा तो और आगे कभी घुमाने फिराने का भी अपने इतना कर पाऊँ कि मैं बच्चों को अपने आप से घुमा पाऊँ और उनको कहीं ले जा पाऊँ बाहर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना घर में जितना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, उतना बाहर मज़ा नहीं आता है। और घर में अगर आप खाना बनाते हो, पीना बनाते हो, तो सब लोग खाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। और चलिए मैं आप लोगों को शौर्य से मिलाती हूँ। शौर्य, और मैंने शौर्य की कैप लगा रखी है। मुझे ना ये बर्थडे कैप बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने लगा रखी है इसको। शौर्य लो, बात कर लो, बात कर लो। परी देख रही है मेरी वीडियो दूसरे वाले फ़ोन में। इसने अपने ताऊ जी का फ़ोन ले रखा है, इसके ताऊ जी आए थे, और वो मतलब वीडियो में आने से थोड़ा सा कतराते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कैमरा फेस नहीं कर सकते हैं, तो वो वीडियो में आने से थोड़ा सा कतराते हैं। मेरा भी बर्थडे है आज। और बाकी जो थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। और आप लोगों को कैसा लगा शौर्य का बर्थडे व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। आंखें देखो शौर्य की आंखें। शौर्य की आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन शौर्य थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, सो इस वजह से शौर्य की आंखें ज़्यादा दिखती हैं।
और चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।